हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ SPS। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर है इससे मिलता जुलता चैप्टर आप क्लास 6 के अंदर भी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हो। क्लास 6 के अंदर जो आपकी साइंस की बुक है NCERT की, तो उसमें भी थर्ड चैप्टर हमारे पास रहता है फाइबर टू फैब्रिक। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है इसमें आपको उससे हटके बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए इसमें दी हुई है। आप इसको ध्यान से सुने। चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? चैप्टर का नाम हमारे पास दिया है फाइबर टू फैब्रिक। पहले इस नेम को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर के ऊपर चलते हैं। फाइबर टू फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब आपको पता है, फैब्रिक का मतलब होता है जो कपड़ा हमारे पास बना रहता है उसको हम कहते हैं फैब्रिक। ठीक है, जो हमारे पास कपड़े के पीस रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फैब्रिक कह लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास देखो फाइबर। फाइबर मीन्स व्हाट? अब फाइबर क्या होते हैं? फाइबर मीन्स होता है, फाइबर मतलब रेशे। ठीक है, फाइबर मीन्स रेशे। रेशे मीन्स, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स के ऊपर आपने देखा होगा उनकी जो फ्लीस होती है, उनके जो बाल आप देखते हो एनिमल्स के। ठीक है, तो जो एनिमल्स के वो बाल होते हैं उनको हम रेयर करते हैं, जब आपने देखा हो। चलो उसको हम आगे देखेंगे जैसे जैसे हम प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, फाइबर अभी बस आप इतना जान लो कि जो एनिमल्स के जो हेयर होते हैं जिनको रेयर किया जाता है, मतलब जिनको यहाँ से एनिमल से हटाया जाता है, और जो हेयर एनिमल्स के होते हैं वो छोटे छोटे जो है, बहुत छोटे छोटे जो है थिन स्ट्रक्चर से बने रहते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं फाइबर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं, जैसे आपने वूल देखा होगा, ऊन आपने देखी होगी एनिमल्स की, तो ऊन को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, उस वूल को, एनिमल की वूल को अगर ध्यान से देखोगे, तो वूल जो है छोटे छोटे थिन स्ट्रक्चर से मिलके बनी रहती है। ठीक है, तो ये जो थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे ये वूल मिलके बनी रहती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं फाइबर्स। ठीक है, हालांकि जो ये फाइबर्स हमारे पास होते हैं ये नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। ये आप क्लास 6 के अंदर पढ़ चुके हो। ठीक है, फाइबर हमारे पास दो तरह के होते हैं। अब देखो, जो ये थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जिनसे आगे जाके यार्न बनता है, मतलब धागे जिनसे बनते हैं, यही फाइबर होते हैं जिनसे आगे बन के आगे जाके धागे बनते हैं। कैसे बनता है धागा, उसको हम बाद में देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, मैं आपको कह रहा था जो फाइबर्स हमारे पास होते हैं जिनके मिलने से बाद में जाके यार्न बनता है, धागा बनता है, तो ये फाइबर हमारे पास दो तरह के होते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास होता है नेचुरल फाइबर्स, दूसरे हमारे पास होते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर का मतलब वो वाले फाइबर जो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे फाइबर जो, जैसे मान लो कुछ प्लांट से भी हमें फाइबर मिलते हैं, कुछ एनिमल से हमें फाइबर्स मिलते हैं। जैसे वैसे प्लांट से उतने नहीं मिलते, एनिमल से हमें मैक्सिमम फाइबर्स मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में। ठीक है, जैसे आपने पिछले साल कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो कॉटन और जूट के तो प्लांट होते हैं, तो वह प्लांट से भी हमें फाइबर्स मिलते हैं। दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स को आप जो है हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे नायलॉन हो गया या दूसरा प्लास्टिक हो गया, ये भी थिन थ्रेड के मिलने से बनते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स के मिलने से बनते हैं। ठीक है, उनको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी बस हम नेचुरल फाइबर्स को ही देखेंगे। नेचुरल फाइबर में भी यहाँ पर प्लांट वाले पोर्शन को इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा कि फाइबर हमें दो जगह से मिलते हैं। फर्स्ट हमें नेचुरल भी मिल सकते हैं, फर्स्ट हमें प्लांट से मिल सकते हैं, सेकेंड हमें एनिमल से मिल सकते हैं। तो प्लांट मैंने कहा कि जैसे कॉटन और जूट हो गया, वह जहाँ से हमें प्लांट से फाइबर्स मिलते हैं। यहाँ पर प्लांट्स का आपको पोर्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनिमल वाला पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एक जो फाइबर हमारे पास होता है, छोटा सा जो रेशा होता है, उससे कैसे जाके बाद में जाके जो कपड़ा हमारे पास बनता है वो कैसे बनता है, उसको हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, ये इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन थी। ठीक है, मतलब इसकी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की करवा दी। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से सुने इसको। ठीक है, फर्स्ट लाइन से चलते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। क्लास 6 के अंदर आपने बहुत सारे ऐसे आपने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? बहुत सारे प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा जिनसे हमें जो है फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखो जूट के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर आपने वहाँ पर कॉटन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ओब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। आपने ये भी पढ़ा था कि जो वूल और सिल्क होती है, ठीक है, उनके जो फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, अब जो ऊन देखो, ऊन होती है हमारे पास, जो वूल होती है मतलब, ठीक है, और जो हमारे पास सिल्क होता है वो हमें एनिमल से मिलता है। इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है इसका प्रोसेस है। अब जैसे देखो, जो सिल्क वर्म होता है वो सिल्क कैसे बनाता है उसको हम इस चैप्टर में डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस
ऑफ शीप और याक। अब देखो ये फ्लीस क्या होती है, फ्लीस का मतलब होता है जो हेयर होता है ना। अब देखो वूल, हम कहते हैं ना कि जो हमें शीप हो गया या याक हो गया उससे हमें वूल मिलती है। तो एक्चुअल में जो हमारे पास शीप या याक के ऊपर जो उसके ऊपर जो हेयर होते हैं उनको हम सिंपली वूल नहीं कहते हैं, वूल उसकी बाद में जाके बनती है, ठीक है। उस टाइम उसको हम क्या कहेंगे, उस टाइम उसको कहते हैं हम फ्लीस, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, फ्लीस कहते हैं, ठीक है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। अब देखो सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, आपने सिल्क देखा होगा, ठीक है। तो सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें, ठीक है। तो सिल्क के फाइबर हमें मिलते हैं सिल्क मॉथ से। कैसे मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि लास्ट में ये आएगा, ठीक है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स। क्या आपको पता है कि शीप की बॉडी की कौन सा जो है पार्ट जो है हमें फाइबर्स देता है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू knit स्वेटर्स। अब यहाँ पर देखो, क्या आपको पता है कि जो एनिमल से ये हमें फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है, इनसे आगे जाके यार्न बनते हैं, मतलब धागे बनते हैं, और उस धागे से क्या बनता है आगे जाके जैसे वो जो धागा बनता है, ठीक है, यार्न बनता है, और उस यार्न को हम जो है मार्केट से फिर परचेज करते हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर ये भी हम देखेंगे कि जो धागा होता है, जो फाइबर्स होता है ना, फाइबर से कैसे जो है यार्न बनता है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into sarees? In this chapter, we shall try to find answer of these question. इसको हम जो है पूरा का पूरा इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। मैं फिर से बता दूं आपको इस चैप्टर के अंदर क्या क्या करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास वूल है, जो हमारे पास फाइबर्स है, फाइबर्स को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, मतलब ये फाइबर हमें कैसे कैसे मिलेंगे और किस प्रोसेस से मिलेंगे। दूसरा हम देखेंगे जो फाइबर्स होता है उनसे किस तरह से हम फैब्रिक को बना सकते हैं, मतलब उससे कैसे कपड़ा बनेगा। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है सिल्क वॉर्म के बारे में आपको बताया हुआ, ठीक है। मतलब सिल्क हमें कैसे मिलता है, ठीक है, और जो सिल्क वॉर्म है उसको कैसे मतलब उसको किस तरह से पाला जाता है सिल्क वॉर्म को, और कैसे उससे सिल्क ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, कॉमर्शियल स्केल पर, जिसको हम कहते हैं सेरीकल्चर के बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। अब देखो एनिमल फाइबर जो होते हैं, एनिमल फाइबर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो कौन कौन से है। एक तो वूल है, सेकंड हमारे पास सिल्क है। वूल के बारे में तो आपको पता होगा, जो ये शीप होती है या कोई दूसरे हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वूल देने वाले, तो उनमें आपने देखा होगा कि जो उनकी जो फ्लीस होती है, ठीक है, उनसे आगे जाके वूल बनती है। मैंने आपको कहा कि अभी जो उनके ऊपर जो इस तरह से जो फाइबर्स लगे रहते हैं उनको हम एकदम से वूल नहीं बनते, कहते हैं वूल बाद में जाके बनती है, ठीक है। अभी इसको कहते हैं हम क्या, फ्लीस, अभी इसको कहेंगे फ्लीस, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए वूल। अब इसमें यहाँ पर देखो, अब मैं पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताया हुआ है, चलो इसको मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ देख लो इसको, वूल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। अब यहाँ पर देखो किस किस से मिलती है वो बताया हुआ है आपको, ठीक है। These wool yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm. अब यहाँ पर देखो क्या बोला हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उनके वूल लगी रहती है, ठीक है। वूल नहीं, जो फ्लीस है उनका, मतलब अब चलो वूल कह देता हूँ, ठीक है। ये जो वूल लगी रहती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स के अंदर ये होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन एनिमल्स को इस वूल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या इस वूल के बिना ये जिंदा रह सकते हैं? तो नहीं रह सकते, ठीक है। इसका रीज़न हम देखते हैं क्यों नहीं रह सकते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स कैसे, मान लो ऐसे, जैसे मान लो ये कोई ऊन है, ठीक है। तो ऊन कैसे बनी है, फाइबर से मिलकर बनी हुई है। वूल कैसे बनी है, फाइबर से मिलकर बनी हुई है। छोटे छोटे फाइबर्स है, फाइबर्स के मिलने से क्या बनी है, वूल। इस तरह से देखो, आपने शीप में आपने देखा होगा, ठीक है। इस तरह से आपने देखा होगा छोटे छोटे उसके अंदर रेशे होते हैं, बहुत छोटे छोटे उनके फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ लगा हुआ है, ये गुच्छा, ये यहाँ पर लगा हुआ है, इस शीप में लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वूल का क्या काम होता है एनिमल्स के अंदर? इसका काम होता है, जैसे ये देखो वूल, ये जो वूल है ना, ये जो वूल है ये फाइबर से मिलकर बनी हुई है। अब जो ये बहुत सारे फाइबर्स है, इनके अंदर एयर ट्रैप होके रहती है। एयर का मतलब जो हवा है हमारे वातावरण की, वो जो है इसके अंदर ट्रैप होके रहती है, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो एयर होती है ना, एयर जो है बहुत ही, एयर मतलब जो हमारा यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है, एज वी वुड, यहाँ पर देखो एयर ट्रैप
अ लॉट ऑफ एयर, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एयर कैसी होती है, पुअर कंडक्टर होती है हीट की। कंडक्टर का मतलब, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कंडक्टर मतलब जो कंडक्ट करवा सकता है हीट या इलेक्ट्रिसिटी को, जो ये कंडक्ट करवा सकता है उनको आप कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कैसी है, ये जो एयर होती है, एयर कैसी होती है, बैड कंडक्टर होती है हीट की, ठीक है। बैड कंडक्टर होती है हीट की, क्या मतलब, यहाँ पर देखो ये वूल कहाँ लगा है, ये वूल जो है इसके ऊपर लगा है, इस शीप के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। इस शीप के अंदर क्या है, गर्मी है, ठीक है। मान लो ठंड का मौसम है, ठीक है, इस शीप के अंदर क्या है, गर्मी है, ठीक है। अगर मान लो ये वूल नहीं होती तो क्या होता, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉ ये है, जो चीज़ हमारे पास गर्म होती है वहाँ से एनर्जी जो है बाहर की ओर रिलीज होती है, जो चीज़ ठंडी होती है उसकी तरफ को, ठीक है। तो अगर ये वूल यहाँ पर होगा तो क्या होगा, जो शीप के अंदर, जो सर्दी के मौसम में शीप के अंदर जो हीट होगी ना, शीप के अंदर जो गर्मी होगी वो बाहर नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि जब वो हीट बाहर जाने की कोशिश करेगी तो उसके बाहर लगी हुई है ऊन, ठीक है, वूल लगी हुई है उसके बाहर, ठीक है। इस वूल के अंदर बहुत सारी एयर ट्रैप होके रही है, ठीक है, बहुत सारी एयर जो है उसके अंदर ट्रैप हुई है इस वूल के अंदर। तो ये वूल क्या करेगी, तो ये वूल के अंदर की जो एयर है वो इस शीप के अंदर की हीट को बाहर जाने नहीं देगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो एनिमल होगा उसकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर नहीं होती है वूल तो क्या होता, सारी की सारी हीट जो है इसकी बाहर चली जाती एनवायरनमेंट में और ये जानवर ठंड के कारण मर जाता, ठीक है। तो सिंपल सा रीज़न है, वूल क्या काम करती है, वूल का काम होता है कि इसके जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स जो है इनका नेटवर्क होता है वूल के अंदर, ठीक है। इस वूल के अंदर बहुत सारी एयर ट्रैप होके रहती है, ठीक है, ट्रैप होके रहती है। और आपको पता है कि जो हमारे पास एयर है वो कैसी है, बैड कंडक्टर है हीट की। मतलब हीट अगर बाहर जाने की कोशिश करेगी ना, हीट अगर बाहर जाने की कोशिश करेगी शीप से तो वो नहीं जा पाएगी, क्योंकि एयर हमारे पास बैड कंडक्टर है, इसके अंदर एयर ट्रैप होके रही है, ठीक है। तो वो बाहर जाने नहीं देगी इसको, ठीक है, जिसकी वजह से इस एनिमल की बॉडी जो है मेंटेन रहेगी। एनिमल की जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कैसा रहेगा, वो मेंटेन रहेगा, मतलब गर्म रहेगी इसकी बॉडी, ठीक है। तो ये इसका रीज़न था। नेक्स्ट हम देखते, देखो feel the hair feel the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any difference, which one seems coarse and which one is soft? अब यहाँ पर देखो, अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर के हेयर्स को अगर ऑब्जर्व करो, आपके जो आर्म्स है या जो लेग्स है, ठीक है, उनके हेयर्स को अगर आप देखो और आप अपने हेड के हेयर्स को अगर आप देखो तो क्या कुछ डिफरेंस आपको दिखाई देता है? सिंपल सी बात है, डिफरेंस दिखाई देता है। जो आपके हेयर्स होते हैं वो ज़्यादा सिल्की नहीं होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हार्ड होते हैं या ज़्यादा रफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारी जैसे आर्म्स हो गए, जो लेग्स हो गए या वो वाले हेयर हो गए, ठीक है, उनसे जो है ये कैसे रहते हैं, उनसे जो है कम ये जो है सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है। तो वैसा ही हमने देखा कि जिस तरह से ह्यूमन में अलग अलग टाइप से हेयर होते हैं, उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं ना उनमें एक टाइप के हेयर नहीं होते, ठीक है, उनमें भी अलग अलग टाइप के हेयर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं सिंपली इसको बता देता हूँ, ठीक है, इसको आप खुद पढ़ सकते हो, इसको आप यहाँ पर देखो खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं मेन चीज़ें बताऊँगा इस चैप्टर में आपको, जो बताने लायक है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बताया है तो जो शीप है इसके अंदर भी हमें दो टाइप के जो है हेयर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है इसके अंदर रफ टाइप के हेयर होते हैं और सेकंड जो है इसके अंदर सॉफ्ट टाइप के हेयर होते हैं। रफ टाइप के हेयर कैसे होते हैं, जैसे देखो आपने शीप को अगर देखा होगा तो शीप के, अगर आपने कभी शीप के हेयर को काटते हुए देखा हुआ है, अगर उसकी जो फ्लीस है ना, कभी आपने अगर देखा हुआ है उसकी ऊन को उतारते हुए, तो आप देखोगे कि इसके जो बड़े बड़े बाल होते हैं वो काफ़ी रफ होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे शीप के काफ़ी नीचे हम जाएंगे, मतलब इस फ्लीस को हटा के इसकी स्किन की तरफ को हम जाएंगे, तो स्किन के ऊपर काफ़ी सॉफ्ट टाइप के जो है छोटे छोटे हेयर लगे रहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर भी टू टाइप के हेयर होते हैं। फर्स्ट हमारे पास रफ टाइप के होते हैं जो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, और सेकंड हमारे पास रहते हैं सॉफ्ट टाइप के हेयर जो कि इसकी स्किन के बहुत ही नज़दीक होते हैं, ठीक है, इसकी स्किन के बहुत ही नज़दीक होते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जब देखो आपने देखा होगा ऊन को, ऊन की आपने शीप को देखा होगा, जब शीप की फ्लीस को हटाया जाता है, मतलब जब शीप होता है, जो भेड़ हमारे पास होती है, भेड़ की ऊन को अगर हटाते हुए आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा ज़रूर कि जब इसकी ऊन को हटाया जाता है ना, तो काफ़ी नीचे तक जो है इसकी नीचे से जो है इसकी ऊन को काटा जाता है, ठीक है, काफ़ी नीचे से काटा जाता है, और इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है स्किन की वो भी जो है हटा दी जाती है, ठीक है। तो जो ऊन में देखो, जो हमारे पास शीप होती है, जब इसकी फ्लीस को हटाया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, तो जो ये शीप होती है इसकी स्किन की जो अपर लेयर है, ठीक है, इसकी स्किन की अपर लेयर भी साथ में निकल जाती है, ठीक है, वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। हमें लगेगा कि वो हेयर है, लेकिन एक्चुअल में वो हेयर नहीं होते, वो क्या होती है, वो इसकी ऊपरी स्किन होती है इस एनिमल की, ठीक है, मतलब इस शीप की ऊपरी स्किन होती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसकी स्किन को उतार दिया हमने तो इसको काफ़ी दर्द हुआ होता होगा, तो ऐसा नहीं है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जो शीप की जो ये ऊपरी लेयर होती है, इसके स्किन की जो ये ऊपरी लेयर होती है वो डेड होती है, ठीक है। मतलब इसको जब हटा दिया जाता है तो शीप पर जो है इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी एक बात मैं और बता दूं आपको, जब भी इन शीप को हम रेयर करते हैं, मतलब जब भी शीप से जो है हम फ्लीस को हटाते हैं, जब भी हम भेड़ से इस तरह से ऊन को हटाएंगे, तो ये जो है सब कुछ किया जाता है गर्मी के मौसम में, ठीक है। सर्दी के मौसम में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी के मौसम में अगर हम ऐसा करेंगे तो जो जो शीप है या कोई दूसरा एनिमल है ये ठंड के कारण मर जाएगा, ठीक है। सेकंड हम चलते देखो, एनिमल दैट यील्ड वूल। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इसको आप खुद पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर ये बताया हुआ है कि एनिमल से हमें जो है किस तरह से वूल मिलती है। एनिमल दैट यील्ड वूल, सॉरी, वो वाले एनिमल जिनसे हमें वूल मिलेगी उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप खुद पढ़ोगे। यहाँ पर देखो, ये सारा का सारा आपको बताया हुआ है। ये देखो, अंगोरा गॉट हो गया, ठीक है। ये अलग अलग ब्रीड्स है यहाँ पर गॉट की। देखो, ये गॉट हो गया, अंगोरा गॉट हो गया, ठीक है। दूसरा कैमल हो गया। इसको आप खुद पढ़ोगे। मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो मेन चीज़ें हैं जिनको जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो आम चीज़ें हैं जो आप खुद पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ देखो, याक हो गया, ठीक है, याक हो गया, इससे भी हमें जो है वूल मिलती है, ठीक है। वूल मतलब जो हमारे पास ऊन होती है वो यहाँ से मिलती है। सेकंड, यहाँ पर देखो हमारे पास लेलम्मा एंड अल्पैका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम आते हैं नीचे। नीचे आ जाइए, पेज नंबर यहाँ पर दिया है, पेज नंबर 26 में। पेज नंबर 26 पर हम देते क्या क्या है, फ्रॉम फाइबर टू वूल। अब हम देखेंगे कि जो फाइबर होता है, फाइबर से किस तरह से जो है ऊन बनती है। अब ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जो एनिमल के ऊपर जो लगा रहता है ना, उसको हम वैसे वूल नहीं कहते, उसको हम कहते हैं फ्लीस, ठीक है। ऊन बाद में जाके बनेगी, वो जब बहुत सारी प्रोसेसिंग उसके अंदर होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या क्या होगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जो एक्चुअल में जो फाइबर, अब जब हम शीप से या किसी दूसरे एनिमल से फाइबर लेते हैं ना, मतलब उसके बाल को हम काटते हैं, उनसे किस तरह से हमारे पास वूल बनेगी, ऊन कैसे बनेगी, ठीक है, उसको हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है, रीडिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। अब देखो, मैं सारा का सारा पोर्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ दी है इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट होता है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। अब देखो, सबसे पहली बात है, हमें क्या बनाना है, हमें ऊन बनानी है। कहाँ से ऊन बनानी है, फाइबर से ऊन बनानी है, ठीक है, फाइबर से ऊन बनानी है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। अब उस फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एनिमल होना चाहिए। जब एनिमल हमारे पास होगा तभी तो फाइबर हमें ऑब्टेन होगा, तभी तो हमें फाइबर ऑब्टेन होगा। अगर एनिमल ही नहीं है तो फाइबर कैसे ऑब्टेन होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रियर और ब्रीड करना पड़ता है शिप को, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मतलब उसको पालना पड़ता है और उसकी ब्रीडिंग करनी पड़ती है हमें, ठीक है। ब्रीडिंग मतलब पहले उसको पाला जाता है और उसके बाद उसके बच्चे पैदा करवाए जाते हैं उससे, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस जो है सबसे पहले तो की जाती है। अब ब्रीडिंग भी देखो, ब्रीडिंग भी दो टाइप से इसमें की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, हमने मान लो, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है, हम अच्छी क्वालिटी की जो है एनिमल्स को पालेंगे, ठीक है। चाहे वो शीप हो, चाहे वो गॉट हो, चाहे वो याक हो, जो बेस्ट क्वालिटी के होंगे उनको हम पालते हैं, ठीक है। पालने के बाद क्या किया जाता है, अब देखो, आपने देखा होगा कि सारे के सारे एनिमल जो है एक जैसे नहीं होते। अब आपने देखा होगा कि कुछ हमारे पास शीप ऐसे होते हैं जो कुछ अच्छी क्वालिटी की वूल उनके ऊपर लगती है, कुछ शीप हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें अच्छी क्वालिटी की वूल नहीं लगती है, ठीक है, थोड़ी ख़राब क्वालिटी की वूल लगती है। तो हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल जो हमारे पास जिनके अंदर जो अच्छी अच्छी वूल लगती है, मतलब जिनके अंदर बेस्ट क्वालिटी की वूल लगती है, उनमें से मेल और फीमेल को अलग कर देंगे हम, ठीक है। और उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, मतलब उनसे बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, मतलब स्पेशल टाइप से ब्रीडिंग करवाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। पहले रियरिंग करवाई जाती है और उससे ब्रीडिंग करवाई जाती है। रियरिंग मतलब उनको पाला जाता है, मतलब जो भेड़ बकरियां हुई या जो दूसरे हमारे पास वूल देने वाले जितने भी एनिमल हो गए उनको रियर किया जाता है। ब्रीडिंग मतलब उनसे बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, सेकंड प्रोसेस। अगर हम अब देखो हमारे पास आ गई, ये हमारे पास एनिमल आ गया जिससे हमें फाइबर मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अब देखो, मान लो आपके पास एक शीप है, ठीक है, आपके पास एक शीप है, आपने उसकी फ्लीस को हटा दिया, मतलब उसके ऊपर जो हेयर लगे थे ना, आपने उसको हटा दिया, ठीक है। ये आपके पास वो गुच्छा है, मान लो ये गुच्छा है, ये आपने उस एनिमल से हटाया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे, अब देखो हम कर क्या रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जो एनिमल के ऊपर जो लगा रहता है ना, हम उसको कहते हैं ऊन, वूल कहते हैं उसको। देखो, एक्चुअल में वूल नहीं होता, वो एक्चुअल में उसको फ्लीस कहते हैं, ठीक है। ऊन तो वो बाद में जाके बनेगी, कैसे कैसे बनेगी वो हम देख रहे हैं, वही हम देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने फ्लीस को हटाया, ठीक है, ये है वो बाल, ये वो फाइबर्स है जो हमने उससे हटाए। उसके बाद क्या किया जाएगा, सेकंड प्रोसेस, सेकंड स्टेप में देखो यहाँ पर, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अब बनेगा इन फाइबर्स का वूल। कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में देखो क्या करते हैं हम, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं आपको नीचे इसमें बता देता हूँ,
तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, स्टेप 1 में हम करते हैं, पहले देखो हमारे पास एक शीप थी, उससे जो हमारे पास फ्लीस थी, फ्लीस को हम अलग करेंगे, ठीक है। एक शीप है, जैसे देखो ये शीप है, इसकी ऊन, उसकी जो फ्लीस है हमने हटा दी, मतलब इसके जो हेयर थे वो हमने हटा दिए, ठीक है। ये जो हेयर को हटाते हैं हम, एनिमल हमारे पास है, एनिमल के हेयर को हमने हटा दिया, ठीक है, कैंची से या जो दूसरा भी कोई भी उपकरण होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम उस ऊन को हटाते हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको हम कहते हैं शेयरिंग, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शेयरिंग। सो व्हाट इज शेयरिंग? शेयरिंग इज अ प्रोसेस जिसके अंदर कि हम क्या करेंगे, जिसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो फ्लीस होती है उनको हटाया जाता है, ठीक है। ये वो प्रोसेस है, शेयरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एनिमल की फ्लीस को हटाते हैं, ठीक है, बाय यूज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या रहता है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो सारा का सारा लिखा हुआ है ना, ये जो जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर डायग्राम में बताया हुआ है या पिक्चर्स में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या किया जाता है, शेयरिंग की जाती है। शेयरिंग का मतलब मैंने आपको कहा, देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, एनिमल होता है, एनिमल से हम वो जो उसकी फ्लीस होते हैं उसको हटाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को देखो हम क्या कहते थे, इसको हम कहते हैं शेयरिंग, मतलब एनिमल से फ्लीस को हटाना, वो क्या है, उसको हम कहेंगे शेयरिंग, ठीक है। सेकंड प्रोसेस देखो क्या हुआ, सेकंड प्रोसेस, ये जो हमारे पास ये वाली जो फ्लीस हमारे पास गैदर हुई, मतलब जो फ्लीस हमने इकट्ठी की, ठीक है, उसको अब क्या करना पड़ेगा। अब देखो भेड़ तो हर जगह, जो एनिमल होते हैं वो तो हर जगह जाते रहते हैं, ठीक है, मतलब गंदी जगह भी जाते रहते हैं, ठीक है। इससे जो है उनके वो हेयर काफ़ी ख़राब होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कांटे या कोई दूसरी पत्तियाँ इनमें फंसी रहती है, ठीक है। तो ज़रूरी होता है कि इसको हम साफ़ करें, ठीक है। तो उसके लिए इसको क्या किया जाता है, अब देखो हमने रेयरिंग तो कर ली, रेयरिंग मतलब शेयरिंग हमने कर ली, मतलब इससे हमने वूल को तो हटा दिया। अब इस वूल को हम धोएंगे, वॉश करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वॉश किया जाता है। तो ये जो वूल हमारे पास होती है, वूल नहीं सॉरी, ये जो हमारे पास फ्लीस है, अभी ये वूल नहीं बनी, ठीक है। तो जो फ्लीस हमारे पास है, इस फ्लीस को हम क्या करेंगे, इस फ्लीस मतलब जो रेशे, मतलब जो हेयर जो है हमने एनिमल से इकट्ठा किए, उसको हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे। अब देखो वॉश करने के दो तरीके हैं, एक तो हमारा है ट्रेडिशनल तरीका, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत तरीका, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें सिंपली हम एक टब लेंगे या कोई दूसरा, हम कोई भी हमारे पास बड़ा सा पॉट लेंगे, उसके अंदर हम उस फ्लीस को डाल देंगे, मतलब वो जो हमारे पास फाइबर्स हैं उनको हम डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से डंडे से उनको जो है इस तरह से उसको साफ कर देंगे उसके अंदर घोल घोल के, ठीक है। ये तो था हमारे पास ट्रेडिशनल तरीका, मतलब जो पुराने ज़माने में किया जाता है। लेकिन अब देखो आपको पता है कि मशीनों का ज़माना आ गया है, ठीक है। आजकल जो है सारे के सारे काम जो है मशीन करने लगी है। तो जो है इस तरह का जो ये वाला जो प्रोसेस है, इसको ज़्यादातर नहीं किया जाता है, ठीक है। आजकल थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम क्या करते हैं, मशीनों की वजह से, यहाँ पर देखो आप एक मशीन देख पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से देखो ये ऊन, ये जो है हमारे पास जो फ्लीस है वो नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। और फ्लीस के ऊपर से पानी गिलाया जा रहा है, ये मशीन में ही हो रहा है सब कुछ, मतलब मशीन के द्वारा जो है इस फ्लीस को वॉश किया जा रहा है, ठीक है। अब ये सेकंड हो गया। अब थर्ड देखो, इसको देखो क्या कहते हैं, जब इसको वॉश किया जाता है तो उसको कहते हैं स्कोरिंग, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कौन सा था, शेयरिंग, सेकंड स्टेप कौन सा है, स्कोरिंग। स्कोरिंग दो तरीके से हम कर सकते हैं, मशीन की मदद से भी कर सकते हैं, मतलब मशीन की हेल्प से भी कर सकते हैं, और सेकंड ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हैं, सिंपली टब के अंदर पानी लिया, उसको वॉश करके हम साफ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्कोरिंग, ठीक है। स्कोरिंग के बाद देखो क्या होता है, रोलिंग इनटू यार्न। उसके बाद देखो इनके रोल बनाए जाते हैं अब, ठीक है। ये जो हमारे पास जो फ्लीस हमारे पास गैदर हुई थी ना, उसके हम क्या बनाएंगे, उसके हम रोल बनाते हैं, ठीक है। उसकी क्या बनाए जाएंगे, रोल किए जाते हैं, मतलब इस तरह से गोल 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 करके उसको जो है रोल किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप हमने देखा, फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप हमारे पास था, फर्स्ट स्टेप हमने देखा, फर्स्ट स्टेप था, एक मिनट, यहाँ देखो शेयरिंग, फर्स्ट स्टेप हमारे पास था शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग में क्या किया, हमने वूल को हटाया, एनिमल से वूल को हटाया, ये था शेयरिंग, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारे पास था, सेकंड स्टेप में हमारे पास था स्कोरिंग। स्कोरिंग में हमने क्या किया, स्कोरिंग में हमने उसको धोया, ठीक है, मतलब उसको वॉश किया मशीन की हेल्प से, या हम उसको टब के अंदर भी वॉश कर सकते हैं। तीसरा सॉर्टिंग। अब देखो थर्ड स्टेप होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, द हेयरिंग स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड। अब देखो हमने क्या किया, पहले हमने क्या की, रेयरिंग की, उसके बाद हमने स्कोरिंग की, स्कोरिंग मतलब उसको धोया। अब देखो ये जो धोया हुआ है ना, ये जो फ्लीस धोई हुई है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइप के हेयर होते हैं, कुछ लंबे हेयर होते हैं, कुछ छोटे हेयर होते हैं, ठीक है। तो उनको सेपरेट करना अलग अलग होता है, मतलब लंबे लंबे हेयर को हम साइड करेंगे, छोटे छोटे हेयर्स को हम एक तरफ को कर देंगे, लंबे लंबे को एक तरफ कर देंगे, और उनके अंदर कोई भी ऐसी कोई कांटे फंसे हैं या कोई दूसरी पत्तियाँ इत्यादि अगर फंसी हुई है तो उसको अलग किया जाता है, मतलब सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग का मतलब होता है अलग अलग करना, चीज़ों को अलग अलग करना। यहाँ पर चीज़ें क्या है हमारे पास, फाइबर्स दिए हुए हैं,
ठीक है। तो फाइबर्स को, अलग अलग टाइप के फाइबर्स को हम अलग अलग करते हैं। बड़े बड़े फाइबर्स को अलग करेंगे, छोटे फाइबर्स को अलग करेंगे, और उनके बीच में जो दूसरी अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़ है जो उसके बीच में फंसी हुई है, ठीक है, तो उनको भी है जो है सॉर्ट किया जाता है, मतलब सॉर्टिंग, ये सॉर्टिंग हो गया। सॉर्टिंग मतलब उसके अलग अलग, मतलब उसके हिस्से हिस्से कर दिए जाते हैं, टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े मतलब उसके जो अलग अलग पार्ट्स है, जो छोटे रेशे है वो अलग कर देंगे, बड़े रेशे अलग कर देंगे, और उसकी इम्प्यूरिटीज़ को अलग कर देंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप देखो क्या है। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट from the hair. These are the some words which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हमने सॉर्टिंग कर दी ना, उसकी जैसे हमने सॉर्टिंग कर दी तो उसके बाद इनको डाई किया जाता है। डाई का मतलब, अब देखो हमारे पास वूल बन गया है, ठीक है। अब हमारे पास वूल बन गया है, पीछे आपने देखा था, देखो कैसे कैसे बना था, ठीक है। अब इस वूल में, अब वूल तो हमारे पास या तो वाइट कलर का होता है या ब्लैक कलर का होता है यूजुअली, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो वाइट और ब्लैक का ही हमें कॉम्बिनेशन मिलता है, लेकिन हमें तो अलग अलग कलर के जो है बाद में जाके फैब्रिक चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो ये हमारे पास वूल होती है उसको डाई किया जाता है। डाई मतलब उसको कलर किया जाता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के कलर जो है इसमें लगाए जाते हैं, मतलब जिस कलर का हमें ये चाहिए वैसा कलर इसमें लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, the fibers can be dyed in various color as the natural fleece of sheep and goat is black, brown और white। अब देखो जो नेचुरल होता है वो तो ब्लैक, ब्राउन और वाइट ही होता है, लेकिन हमें अलग अलग कलर के चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो हमारे पास वूल होगी उसको डाई करना पड़ेगा, मतलब कलर लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेन combed and rolled into yarn. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. अब यहाँ पर देखो, अब क्या किया जाता है, जो फाइबर्स हमारे पास होता है, अभी मैंने आपको कहा था, देखो जब हमने सॉर्टिंग की थी तो सॉर्टिंग करने के बाद दो टाइप के फाइबर हमारे पास बने थे। कुछ हमारे पास शॉर्ट फाइबर्स बने थे, कुछ हमारे पास लॉन्ग टाइप के फाइबर्स थे, ठीक है। तो उन्हीं से जो है अलग अलग टाइप के हमारे पास यहाँ पर यार्न बनेगी, ठीक है। अभी जो ये फाइबर्स थे ना, जो फाइबर्स हमारे पास पीछे बने, जो वूल हमारे पास बनी, ठीक है, तो उस वूल से क्या प्राप्त किया जाता है, अब उस वूल से जो है हमें क्या मिलेगा, उस वूल से हमें जो है यार्न मिलेगा, आगे जाके धागा मिलेगा, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने घरों में भी देखा होगा कि ऊन से किस तरह से धागा बनता है, ठीक है। तो इसके लिए कई तरह से ट्रेडिशनल तरीके भी इसके हैं, जैसे चरखा, देखो चरखा आपने देखा होगा, उसमें किस तरह से जो वूल होती है उससे जो है यार्न निकाला जाता है, मतलब धागा निकाला जाता है उसमें से, ठीक है। जो दूसरे आपने देखा होगा, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में आपने देखा होगा, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो है इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, ऊन से जो है किस तरह से हम धागे को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास था। नेक्स्ट हम चलते हैं अब ऑक्यूपेशन हजार्ड। अब यहाँ पर देखो, वूल इंडस्ट्री इज़ एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर। अब देखो ज़्यादातर आजकल देखा जाए तो आजकल ज़्यादातर काम जो है हाथ से नहीं किया जाता। आजकल ज़्यादातर कामें कौन करते हैं, आजकल ज़्यादातर काम कौन करते हैं, आजकल ज़्यादातर कामें जो है हमारे पास मशीन्स ही करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, जो वूल इंडस्ट्री है, वूल इंडस्ट्री मतलब मशीनों वाले उसकी बात की जा रही है, ठीक है। मतलब जहाँ पर सॉर्टिंग की जाती है इस वूल की, मतलब जहाँ पर थ्रेड बनाए जाते हैं इस वूल से, ठीक है। तो वूल इंडस्ट्री इज़ एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ मैनी पीपल। अब जो है बहुत सारे लोगों की ये रोजी रोटी है, मतलब बहुत सारे लोग जो है इसमें ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपेशन प्राप्त किया हुआ है उन्होंने इस इंडस्ट्री में, ठीक है। बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की, मतलब जो इन फैक्ट्री में काम करने वाले की जॉब होती है वो कैसी होती है, रिस्की होती है। क्यों होती है, समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रैक्स, ठीक है, विच कॉज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर डिजीज। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। अब यहाँ पर देखो, ये जो मैंने आपको कहा वूल इंडस्ट्री है, ठीक है, ये काफ़ी डेंजरस इंडस्ट्री भी है। क्यों इंडस्ट्री है, क्यों डेंजरस है, अब यहाँ पर देखो, जो बहुत सारे हमारे पास एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स में जो है एक बैक्टीरिया पाया जाता है एंथ्रैक्स, ठीक है। ये बहुत सारे एनिमल्स में ये पाया जाता है एंथ्रैक्स, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फैटल होता है, फैटल मतलब ये काफ़ी जानलेवा होता है, ठीक है। कई बार ये क्या हो जाता है, जो शीप होता है या कोई दूसरे हमारे पास एनिमल्स होते हैं, उनकी कोई मान लो ऐसा पशु है जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो उसकी जो हेयर होते हैं, उससे जो हमने फ्लीस ली हुई है, कई बार ये बैक्टीरिया उसमें फंसा रहता है, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, आगे जाके जो वर्कर्स होते हैं उनमें ये जा सकता है और उस काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी हेल्थ को जो है अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसको ये काफ़ी हो गया इतना आपके लिए, ठीक है। एंथ्रैक्स के बारे में आपको पता लग गया। एंथ्रैक्स क्या है, एक बैक्टीरिया है ये, ठीक है। किसके अंदर पाया जाता है, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर, ठीक है। और जो हमारे पास ये वूल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनको ये जो है अफेक्ट करता है ज़्यादातर, क्योंकि ये जो है उनका जो है काम ही रहता है, जो एनिमल्स की स्किन होती है उनमें उनके साथ ही वो जो है उनका ऑक्यूपेशन लगा रहता है, ठीक है। जैसे मान लो डे में 24 आवर है, 24 में से 20 आप मान लो जैसे कम से कम 12 आवर जो है वो
इंडस्ट्री में, वहाँ पर फैक्ट्री में ही वर्क करेंगे, ठीक है। तो वर्क भी किस किस चीज़ से कर रहे हैं वो, तो एनिमल की जो हमने वूल गैदर की है उसी से वो जो है मतलब उसी का काम करे वहाँ पर वो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि जो इन्फेक्टेड एनिमल हुआ, जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके अंदर मान लो किसी के अंदर, एक के अंदर भी अगर इस तरह का कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, तो आगे जाके वो वर्कर्स को जो है इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। अब हम आगे सिल्क के ऊपर। अभी आपने देखा कि किस तरह से हम धागा बना सकते हैं, मतलब यान बना सकते हैं, प्रोसेस हमने देखी कौन कौन सी थी, ठीक है। अब हम दूसरे स्टेप पर आते हैं। दूसरा स्टेप यहाँ पर है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। अब हम सिल्क मॉथ के बारे में पढ़ेंगे कि सिल्क मॉथ क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं इसमें पूरा का पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं इसमें सिर्फ मेन मेन चीज़ें आपको बताता जाऊँगा, ठीक है, जिससे कि आपको ये चैप्टर जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर सिल्क मॉथ और सिल्क वॉर्म के बारे में। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना अभी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। लाइफ हिस्ट्री मतलब इसकी जो लाइफ, मतलब कहाँ से चलेगी और कहाँ पर ख़त्म होगी, ये हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहले आप समझ लो कि सिल्क मॉथ और सिल्क वॉर्म में क्या अंतर है, ठीक है। सिल्क मॉथ और सिल्क वॉर्म में क्या अंतर है, चलो आगे हम देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब मैं पूरा इसको साइकिल आपको बताऊंगा तब आप बेटर तरीके से इसको समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो, सिल्क मॉथ के बारे में पहले हम देख लेते हैं। सिल्क मॉथ को जानने से पहले अब यहाँ पर देखो, मैं आपको सिल्क मॉथ, आप नीचे आ जाओ पहले, सिल्क में आ जाओ पहले, ठीक है। मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इस सिल्क मॉथ पर आने से पहले आप सिल्क पर आ जाओ। सिल्क क्या है? सिल्क, मैंने अभी आपको कहा कि हमारे पास अलग अलग टाइप के जो है फाइबर्स होते हैं। कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में भी हम उन फाइबर्स की बात नहीं कर रहे जो प्लांट से मिलेंगे, हम उन फाइबर्स की बात कर रहे हैं जो हमें एनिमल से मिलेंगे। तो पहला तो हमने देखा कि जो शीप होते हैं या कोई दूसरे एनिमल्स होते हैं उनसे किस तरह से हमें फाइबर मिलता है, वो तो हमने देख लिया, ठीक है। उनसे किस तरह से वूल बनती है वो भी हमने देख लिया। अब हम सेकंड देखेंगे सिल्क। अब ये सिल्क, ये थोड़ा अलग अलग टाइप है, ठीक है। यहाँ से यहाँ हम देखेंगे, ये पहला वाला जो हमने टाइप पढ़ा, ठीक है। पहले हमने देखा कि किस तरह से जो हमारे पास था फाइबर को हम गेन कर रहे थे, तो ये जो है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये वाला जो हमारे पास एनिमल है उससे कुछ अलग ही टाइप से जो है हमें फाइबर ऑब्टेन होंगे, ठीक है। अब देखो सिल्क, सिल्क क्या है? सिल्क एक फाइबर है, ठीक है। ये भी क्या है? एक फाइबर है, ठीक है, जिससे आगे जाके फैब्रिक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको देख लो। सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है सेरीकल्चर। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जो सिल्क होता है ना, सिल्क हमें मिलता है सिल्क मॉथ से, ठीक है। जो हमारे पास सिल्क वॉर्म होता है, सॉरी सिल्क वॉर्म, जो हमारे पास सिल्क वॉर्म होता है उससे हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है, ठीक है। कैसे मिलेगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिलेगा, ठीक है। अभी आपने क्या जानना है, अभी आपने क्या याद रखना है, जो सिल्क हमारे पास है वो एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। और कहाँ से मिलेगा? सिल्क वॉर्म से हमें मिलेगा, ठीक है। दूसरा एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर देखो, सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर का मतलब होता है जो सिल्क वॉर्म हमारे पास होते हैं, एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर, प्रॉफिट के मोटिव से इन सिल्क को, मतलब इनको पालना, उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मीन्स अगर हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर सिल्क वॉर्म को पालते हैं सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। सिंपली हम कहें, फिर से सुन लीजिए, सिंपली अगर हम कहें तो एक लार्ज स्केल के ऊपर बहुत सारा सिल्क प्राप्त करने के लिए अगर हम बहुत सारे सिल्क वॉर्म को पालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। ये आपको पता लग गया सिल्क के बारे में अब, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा कि सिल्क हमें कहाँ से मिलेगा? सिल्क मिलेगा हमें सिल्क मॉथ से, ठीक है। जो सिल्क वॉर्म हमारे पास होता है, ठीक है। अब ये सिल्क वॉर्म कहाँ से बनता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो, ये सारा का सारा मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको सीधे डायग्राम में बताऊंगा। नीचे में पूरा एक नीचे डायग्राम दिया हुआ है, तो वहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा ये समझा दूंगा जितना भी दिया है, ठीक है। यहाँ से लेकर 1 सेकेंड, जो आपका पूरा का पूरा नीचे तक, ये मैं आपको इन डायग्राम में ही यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। इसको आप खुद पढ़ सकते हो अगर आपको एक बार इसका पता लग जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो हमारे पास एनिमल दिया है, ये जो हमारे पास आप देख पा रहे हो इस एनिमल को, ये क्या है हमारे पास? इसको हम कहते हैं सिल्क मॉथ, ठीक है। सिल्क वॉर्म नहीं कहना, सिल्क मॉथ कहेंगे। सिल्क वॉर्म और सिल्क मॉथ में क्या अंतर है वो आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये क्या है? सिल्क वॉर्म है, ये मेल है, ये क्या है? फीमेल है, ठीक है। अब इनमें क्या होगा? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जब फीमेल क्या करेगी? फीमेल अंडे देती है। अब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो कीट पतंगे होते हैं वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। अब अंडे कहाँ देंगे? अंडे ये देंगे, एक प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं मलबरी ट्री, ठीक है। एक ट्री होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मलबरी ट्री, ठीक है। अगर आप देखना चाहो इस ट्री को तो आप नेट के ऊपर निकाल सकते हो, गूगल के ऊपर आप सर्च कीजिए मलबरी ट्री, वहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है।
तो क्या होता है, पहले एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। किसका मेल और फीमेल होता है? सिल्क वॉर्म का, सिल्क मॉथ का, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? सिल्क मॉथ, ठीक है। अब क्या करेगी फीमेल? अंडे देगी। कहाँ पर अंडे देगी? जो हमारे पास मलबरी ट्री है उसके जो पत्ते होते हैं ना, वहाँ पर इस जो है अंडे देती है इस तरह से, ठीक है। अब ये अंडे क्या करते हैं? अब ये अंडे हैच हो जाते हैं, ठीक है, मतलब अंडे फट जाते हैं। अंडे के फटने के बाद उनके अंदर से देखो क्या होता है, उनके अंदर से ये जो लार्वा आप देख पा रहे हो, ये जो काटरपिलर है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं काटरपिलर, ठीक है। इससे क्या बन जाता है? इन अंडों से, इन अंडों के फूटने से जो है एक काटरपिलर निकलता है, ठीक है। हालांकि जब ये पैदा होता तो इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। जब ये पैदा होता तो काफ़ी छोटा सा होता है, लेकिन जैसे ही ये पैदा होता है तो जो मलबरी ट्री है ना, जिसके ऊपर ये पैदा हो, जिसके ऊपर देखो यहाँ पर जो अंडे दिए थे इसकी मदर ने, जो फीमेल थी उसने अंडे दिए थे, उस अंडों से क्या बना? ये जो काटरपिलर, इसको हम क्या कहेंगे? काटरपिलर कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? काटरपिलर। क्या कहते हैं इसको? काटरपिलर कहते हैं, ठीक है। ये जो काटरपिलर होता है, यही काटरपिलर आगे जाके जो है सिल्क बनाएगा। कैसे बनाएगा? यहाँ पर देखोगे आप, या इसको लार्वा भी हम कहते हैं, ठीक है। या तो लार्वा कहेंगे या काटरपिलर कहेंगे इसको, ठीक है। तो जब ये अंडे फूटते हैं तो उसके अंदर से छोटा सा काटरपिलर निकलता है, लेकिन ये जो है इतना जो दिन रात जो है फीड करता रहता है, ठीक है। किसके ऊपर फीड करेगा? ये जो पत्ता है ना यहाँ पर मलबरी का, मलबरी ट्री का जो पत्ता है, ठीक है। तो मलबरी ट्री के पत्ते के ऊपर ये फीड करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, दिन रात करता जाएगा, और इसका साइज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? अब जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है, तो इसकी काटरपिलर की पूरी डेवलपमेंट पूरी हो जाती है इसकी, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है ये काटरपिलर, इसका जो माउथ होता है ना, इसमें से इसमें थोड़ा थोड़ा जो है फ्लूइड निकलता है, ठीक है। जैसे देखो हमारे हमारे अंदर जो सलाइवा होता है ना, वैसे ही इसके अंदर जो सलाइवा के ही रिलेटिव एक केमिकल होता है। वो क्या करता है? ये जो सिल्क हम देखते हैं, अब जो सिल्क हमारे पास होता है ना, जो सिल्क हमारे पास बनता है, वो कैसे बनेगा? ये जो काटरपिलर है, अब ये जो अपने मुंह से जो है कुछ केमिकल को इस तरह से बाहर निकालता है, इस तरह से बाहर निकालता है, और जो मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागे की तरह कुछ, मतलब रेशों की तरह कुछ स्ट्रक्चर को बाहर निकालता है, फाइबर की तरह कुछ स्ट्रक्चर को बाहर निकालता है, ठीक है। बहुत लंबे स्ट्रक्चर को बाहर निकालता है, ठीक है। ये जो धागा इसके मुंह से बाहर से अंदर से निकलता है ना, वो क्या होता है? इसकी बॉडी के बाहर लिपटता जाता है, लिपटता जाता है, इस तरह से लिपटता जाएगा, इस तरह से लिपटता जाएगा। मतलब इसके मुंह से, इसके माउथ से, ठीक है, जैसे हमारे अंदर सलाइवा होती है ना, वैसे ही इसके मुंह के अंदर से इस तरह सा एक तरह का कुछ फाइबर से स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक है। मतलब रेशे की तरह स्ट्रक्चर निकलते हैं, और वो रेशे क्या होते जाते हैं? इसकी बॉडी के बाहर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से रोल होते जाते हैं, इस तरह से रोल होते जाएंगे। इसके मुंह से बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और वो बाहर जाके इस तरह से इसको रोल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, इस तरह से एक रोल बन जाता है, ठीक है। फाइनली ये काटरपिलर देखो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही इतना हो गया ना, तो इतना होने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है अब, ठीक है। तो इसको जो ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बना, इसको हम कहते हैं कुकून, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कुकून। कुकून क्या है? अगर आपको कोई पूछे कि कुकून क्या होता है, हालांकि इसके अंदर केवल नहीं बनता ये, इसके अंदर ऐसा नहीं कि इसके अंदर ही बन रहा है कुकून। कुकून अगर आप देखोगे, जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो वहाँ पर आप देखोगे कि कुकून जो है बहुत सारे एनिमल्स के अंदर बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल टाइप का कुकून बनता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले देखो हमारे पास क्या था? सबसे पहले हमारे पास दो थे हमारे पास सिल्क मॉथ, ठीक है। 2 सिल्क मॉथ थे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या बना? उसके बाद जो फीमेल सिल्क मॉथ थी उसने क्या दिए? अंडे दिए। कहाँ दिए अंडे? मलबरी ट्री में इसने अंडे दिए, उसके जो पत्ते थे वहाँ पर अंडे दिए। उसके बाद क्या हुआ? वो जो अंडे थे वो हैच हुए। हैच होने के बाद उसमें से क्या निकला? काटरपिलर बना, ठीक है। उससे काटरपिलर बना। ये जो काटरपिलर है, काटरपिलर ने क्या किया? काटरपिलर के जो माउथ था, इसका जो माउथ था, उसमें से जो है इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले, और वो जो है इसकी बॉडी के बाहर लिपटते गए, लिपटते गए, लिपटते गए, लिपटते गए, लिपटते गए, ठीक है। तो इस काटरपिलर से क्या बना? काटरपिलर से बाद में जाके कुकून बना। ये वाला देखो कुकून, ये कुकून बन गया, ठीक है। अब इस कुकून से हम क्या करेंगे? अब कुकून से हम क्या करेंगे? अब कुछ नहीं है, ये जो कुकून है ना, इसी से हम सिल्क को अब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये थोड़ी देर बाद हम नीचे देखेंगे, ठीक है। अभी जब हम नीचे पहुंचेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर का मतलब होता है, अगर हम लार्ज स्केल के ऊपर, मतलब प्रॉफिट के मोटिव से, अगर हम मतलब बहुत ज़्यादा सिल्क हमें चाहिए, उसके लिए अगर हम बहुत सारे सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो यहाँ पर देखो, सिल्क मॉथ हम कहते हैं इसको, जबकि सिल्क वॉर्म हम कहेंगे इसको, ठीक है। ये सिल्क वॉर्म नहीं है, ये तो मॉथ है अभी, ठीक है। ये सिल्क मॉथ है, लेकिन जो इसका जो काटरपिलर होता है, इसका जो काटरपिलर होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिल्क वॉर्म, ठीक है। इसको हम कहते हैं सिल्क वॉर्म। ये जो कोई यहाँ पर हमारे पास कुकून बन गया, और उस कुकून से आगे जाके क्या बन जाता है? इस कुकून से बन जाएगा फिर से ये चीज़, ठीक है। मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, उनमें से एक बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको मेल या फीमेल बनने नहीं देंगे। हम क्या कर देंगे? हम इसको जो है हम इसमें से क्या करेंगे? हम इसमें से ही यहाँ से इससे उस सिल्क को गेन कर लेंगे, ठीक है। इससे हम सिल्क को गेन कर देंगे, इसे हम कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर देखो, अब देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, इसको दो तरीके से। अब देखो आपके पास जितना भी नीचे दिया है, इस पेज के बाद जितना भी आपको नीचे दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इसी में सब कुछ बता रहा हूँ, इसी पिक्चर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखो, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अब देखो अगर आपने कॉमर्शियल स्केल पर इसको करना है, ठीक है, अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरह से अंडों को जो है गैदर करें, एक एक पत्ती से तोड़ के हम जो अंडों को गैदर करें, ठीक है। जो लार्ज स्केल के ऊपर इस काम को करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको क्या करते हैं, वो अंडों को सेपरेट करते हैं। पहले अंडों को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई किसान, कोई ऐसा आदमी है जो सेरीकल्चर करना चाहता है, ठीक है, मतलब सेरीकल्चर में अपना फ्यूचर बनना चाहता है। वो क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मतलब सेरीकल्चर जो जिनका जो है ये जो इसको एक ऑक्यूपेशन की तरह बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जो है मार्केट से लेते हैं। किसको लेते हैं, ये जो एग होते हैं ना, इनको मार्केट से परचेज करते हैं, ठीक है, मार्केट से परचेज करते हैं। और उसके बाद इन एग्स को जो है वहाँ पर उनके लोकेलिटी के आसपास जहाँ पर भी जो उनके पास जो मलबरी के ट्री होंगे, उनके अंदर इसको जो है वहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब वहाँ पर उनको रख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो अपने हिसाब से इसको, अब अगर आप इंडिया के अलग अलग, इंडिया नहीं, अगर आप वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर जाओगे तो इसका कोई एक तरीका नहीं है सिल्क को गेन करने का, ठीक है। लोग जो है अलग अलग तरीके से इसको गेन करते हैं, मतलब उनके अपने अपने लोकल जो है कई लोकल लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है अपने अपने तरीके से सिल्क को प्रोड्यूस करना अब सीख लिया है, ठीक है। सो ये हमने बता दिया। मैं आपको फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, पहले ये सिल्क मॉथ होंगे, वो क्या करेंगे, अंडे देंगे। अंडे देने के बाद इससे काटरपिलर बन जाएगा। काटरपिलर के माउथ से जो है इस तरह से सिल्क निकलेगा, और वो सिल्क क्या हो जाएगा, इसके बाहर जो है इस तरह से गैदर हो जाएगा, इस तरह से लिपट जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिपटने के बाद क्या बन जाएगा, कुकून बन जाएगा। अब इस कुकून के साथ हम क्या करेंगे, इससे कैसे हम उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, ये हम देखते ज़रा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर देखो, मलबरी ट्री। ये मलबरी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये मलबरी क्या है, ये मलबरी एक ट्री होता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ। अब यहाँ पर देखो इसके भी अलग अलग टाइप है, जो सिल्क मॉथ होता है ना, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, जो मेन चीज़ थी इसकी वो मैंने बता दी आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आप फ्रॉम कुकून टू सिल्क। अब हम चलेंगे कि कुकून से हम सिल्क को कैसे निकाल दिया। अब ये कुकून कैसे बनता है, ये मैंने ऊपर आपके बता दिया, ऊपर वाले जो डायग्राम्स थे वहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या किया जाता है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, अब फीमेल सिल्क मॉथ। अब यहाँ पर देखो इसमें आपको वही बताया हुआ है जो मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक है। इसको आप खुद पढ़ सकते हो, ये मैंने ऊपर जो बताया है वही बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ है देखिए, इसको हमें पढ़ना है, सिर्फ हमने कुकून तक पढ़ लिया है। कुकून तक की पूरी प्रोसेस मैंने आपको ऊपर बता दी, इसलिए मैंने इसको रीड नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, कैसे कुकून से सिल्क निकालना है वो हम देखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या किया जाता है, अ पाइल ऑफ कुकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। अब यहाँ पर देखो क्या किया जाता है, जो ये कुकून होते हैं ना, उन कुकून को या तो हम सनलाइट में एक्सपोज करके रखेंगे, मतलब सन में, मतलब धूप में उनको रखेंगे, ठीक है, या क्या करेंगे इसको, या उसको स्टीम में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, द कुकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, ठीक है, या तो इसको जो है स्टीम में रखा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई गर्म चीज़ हमने रखी हुई है, यहाँ कुछ उबलने के लिए हमने रख दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ जालीनुमा स्ट्रक्चर इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, एक जालीनुमा स्ट्रक्चर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ये जो हमने यहाँ पर कुछ भी चीज़ हम यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, ठीक है, मान लो इसके अंदर कोई लिक्विड हमने रखा है, तो इससे जो स्टीम यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, उन कुकून को रखेंगे। ये जो कुकून थे, जो सिल्क वॉर्म से हमें मिले थे, वो हमने यहाँ पर रखे हैं, इस जाली के ऊपर रखे हैं, ठीक है। नीचे से हम स्टीम दे रहे हैं, स्टीम का मतलब भाप दे रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ से इसको आग जलाइए नीचे से, ठीक है। तो ये भाप हो रहा है, भाप जा रहा है ऊपर, इससे जो कुकून गर्म हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, इन कुकून की डेथ हो जाएगी, ठीक है। और उनके बाद के जो फाइबर होंगे ना, इनके बाहर के जो थ्रेड बन रहे हैं, ठीक है, वो काफ़ी लूज हो जाएंगे। लूज होने से क्या हो जाएगा, उनकी रीलिंग करना, मतलब उसको कलेक्ट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इससे क्या किया जाता है, या तो उनको धूप में रखेंगे हम, या क्या करेंगे, या उनको बॉईल करेंगे, या उनको एक्सपोज करेंगे स्टीम में, ठीक है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, जैसे ही हम उसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी देंगे ना उस कुकून को, क्या हो जाएगा, वो जो सिल्क मॉथ, वो जो हमारे पास कुकून था, उसके अंदर का जो एनिमल था वो डेड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद के जो बाहर के जो फाइबर है ना, वो क्या हो जाएंगे, काफ़ी लूज हो जाएंगे, ठीक है। अब उसको कलेक्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज ऑफ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। अब इसको हम कहते हैं रीलिंग, मतलब जो कुकून था, कुकून को स्टीम देने के बाद, मतलब कुकून को भाप देने के बाद, या कुकून को बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद, उस कुकून से सिल्क को प्राप्त करना, मतलब उस कुकून से अब सिल्क को बाहर निकालना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रीलिंग, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रीलिंग।
तो इस तरह से हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ कीवर्ड्स आपको बताए हुए हैं, ठीक है, चैप्टर के कुछ कीवर्ड है, इसको हम देख लेते एक बार। अब ये देखो कुकून क्या है, कुकून हमने देखा कुकून क्या था, काटरपिलर था, काटरपिलर के माउथ से जो है सिल्क निकला था और वो क्या हुआ था, उस काटरपिलर के चारों ओर लिपट कर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना था, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे, उसको हम कहते हैं कुकून कहते थे, ठीक है। फ्लीस, फ्लीस का क्या मतलब होता है, फ्लीस का मतलब जो होता है जो एनिमल के बाहर जो स्किन की कवर रहती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लीस, जिसको हम आमतौर पर ऊन कहते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि जो वूल होती है एक्चुअल में उसको वूल नहीं कहेंगे, वूल तो बाद में जाके बनेगी, उसको हम कहते हैं फ्लीस एक्चुअल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो रीलिंग, रीलिंग जस्ट हमने पढ़ा, रीलिंग देखो क्या होता है, रीलिंग का मतलब होता है जो कुकून होता है उस कुकून से सिल्क को प्राप्त करना, मतलब कुकून से सिल्क को बाहर निकालना, उसको हम क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, स्कोरिंग, स्कोरिंग का मतलब होता है जो हमारे पास ऊन थी ना, वो जो वूल हमारे पास थी, उस वूल को मतलब धोना, ठीक है। फैक्ट्री में भी धो सकते हैं, मतलब मशीन में भी धो सकते हैं, या दूसरा हम उसको टब के अंदर भी धो सकते हैं, उसको हम क्या कहते थे, स्कोरिंग कहते थे। दूसरा नेक्स्ट देखिए सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का क्या मतलब था, सेरीकल्चर मैंने आपको बताया था, सेरीकल्चर का मतलब होता है अगर हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर, मतलब एक मास स्केल के ऊपर अगर हम सिल्क को प्राप्त करने के लिए सिल्क वॉर्म को पालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो शेयरिंग, शेयरिंग का क्या मतलब होता है, जो एनिमल होता है, एनिमल से जो उसकी जो वूल होती है, एनिमल जो होता है, एनिमल की जो फ्लीस होती है, फ्लीस मतलब उसके बाहर जो हेयर लगे हुए एनिमल के, उनको हटाना, उसको हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखो सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ आपको पता लग गया, ठीक है, सिल्क मॉथ अभी जस्ट हमने पढ़ा। सिल्क वॉर्म, ठीक है, सिल्क वॉर्म क्या था, वो काटरपिलर, उसको हम कहेंगे सिल्क वॉर्म। सिल्क मॉथ क्या था, वो जो हमें मॉथ दिखाई दे रहे थे ना ऊपर, जो बाद में जाके बनेंगे, उनको हम कहते हैं सिल्क वॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब होता है अलग करना। हमने देखा कि जब हमने फ्लीस को बाहर निकाला था, जब हमने वूल को बाहर निकाला था, तो वूल में कई टाइप के जो है फाइबर्स थे, कुछ लॉन्ग थे, कुछ शॉर्ट थे, कुछ उसके अंदर इम्प्योरिटीज थी, ठीक है। तो उन सभी को अलग अलग करना, उसको हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। सो ये था कंप्लीट चैप्टर। इस आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।